चाहे भूखे मर जाना, इन चार लोगों से कभी मदद मांगने मत जाना। भी चार लोग कौन हैं जिनसे हमें सपने में भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो चलिए आपको सुनाते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गीतम नाम का व्यक्ति रहता था। गीतम बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। गीतम की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। गीतम के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि गीतम अक्सर आलसी था। वो कभी कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। गीतम के आलस के चलते गीतम दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। दर्शक बंधु, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते, काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा, ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। दर्शक बंधु, उसने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन पर दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं? मित्रों, गीतम अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, परंतु 2-4 दिन के बाद वो फिर आकर घर में आराम करने लगा। मित्रों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। गीतम मन लगाकर के कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता रहता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था, परंतु ऐसा नहीं था कि वो अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था ये सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोच करके गीतम पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वो अंदर से ये जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। वो अपनी आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो घर जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के यहां काम करने जाती थी, जूठे बर्तन मांजती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर गीतम को और भी ज्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन गीतम ने निश्चय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर गीतम जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर के गीतम जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। यही सोचकर गीतम जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वो हारा थका जब बैठ जाता है, अब तो गीतम बहुत जोर जोर से रो रहा था। मित्रों, उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वो उल्लू उसके नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, रे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता कहने लगा, अरे भाई, इस उल्लू की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। गीतम उल्लू को अपना दुख सुनाता है कि मेरे घर पर मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं बनता है।
जो भी काम मैं करने जाता हूँ कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर पर सो जाता हूँ। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी तंगी दे दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। दर्शक बंधुओं, उल्लू ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्लू की बातें सुनकर तोता कहता है, अरे भाई गीतम, तुम इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन से ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। दर्शक बंधुओं, वो तोता अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। चंदन नगर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था वसंत, बड़े का नाम था प्रभाकर। छोटा भाई वसंत और बड़े भाई प्रभाकर में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। बसंत और प्रभाकर दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार बसंत और प्रभाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, प्रभाकर ने अपने छोटे भाई बसंत से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहां रखेंगे? दर्शक बंधु, बसंत कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब प्रभाकर कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूं, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। दर्शक बंधु, बसंत अपने बड़े भाई की ये बातें सुनता है तो कहता है, भैया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा लें तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो मित्रों, अगले ही दिन वो प्रभाकर अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वो बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है। और इधर बसंत गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे प्रभाकर धनवान बनता चला गया, उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में वो बहुत बड़ा धनवान बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में ही एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। दर्शक बंधु, इधर गांव में बसंत अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वो सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन बंधुओं, उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है, ना वो खुद आता है। कुछ सालों में बसंत भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। बसंत दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बसंत की पत्नी को गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही
बसंत बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो ये सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे। दर्शक बंधु, संतान के आने की खुशी में वो अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर वो अपनी मेहनत को दुगना कर देता है। अब तो बसंत दिन में भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता। कुछ समय में बसंत की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में बसंत बड़ा ही प्रसन्न होता है। मित्रों, वसंत इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद बसंत को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, खुद भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि बसंत के पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो बसंत की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे बसंत का पुत्र रोने लगता है। वो अपनी माता से कहता है, माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वो बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने को थोड़े दाने भी नहीं थे। यह देखकर बसंत की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके बसंत अपनी घर लौटकर आता है तो वो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है। उसे रोता हुआ देखकर बसंत बड़ा उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है, वो हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है, हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बसंत भी रोने लगता है। तब बसंत की पत्नी कहती है कि स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है, शहर में वो बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग लाइए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए, कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। दर्शक बंधु, अपनी पत्नी की बातें सुनकर वसंत कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोच करके बसंत अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय बसंत शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया प्रभाकर के घर पहुंचता है। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रभाकर का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थी। ये देखकर बसंत बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार बसंत को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई, कहां जा रहे हो? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब बसंत कहता है, नहीं भाई, ये मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। बसंत की ऐसी हालत देखकर वो चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई वसंत नाम का लड़का आया है और वो कह रहा है कि वो आपका छोटा भाई है। चौकीदार की ये बातें सुनकर प्रभाकर कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो बसंत को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले आता है। बसंत जब अपने बड़े भाई प्रभाकर को सूट बूट पहने हुए देखता है, वो देखता है कि उसका भाई बहुत ही बड़ा आदमी है, तो वो रोने लगता है। अपने बड़े भाई प्रभाकर के गले लग जाता है, कहता है, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास गांव पर
मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? मित्रों, आपको एक बात और बता दूं, बसंत का बड़ा भाई प्रभाकर शहर में आकर बहुत बदल गया था। वो अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था। उसे तो बस धन दौलत और ऐसो आराम से प्रेम था। प्रभाकर कहता है, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जागकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है, हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। तब बसंत कहता है, भैया वो सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए। हमें धन की आवश्यकता है, घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब प्रभाकर कहता है, भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो, बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत कहता है, भैया आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूं। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, बताओ भैया क्या काम करना है। तब प्रभाकर कहता है, भाई कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर न जाने कहां चला गया है। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वे काम तुम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए इस घर का काम तुम ही कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है, गाड़ियों को साफ करना है। मित्रों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत को सोच में पड़ जाता है, परंतु वो फिर सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूं तो काम कर देता हूं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर बसंत अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन वो काम में लगा रहता है, कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है, कभी गाड़ियों को साफ करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि प्रभाकर की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती थी। वो सोचती थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते तक वो अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर का पूरा काम करता है तो बहुत थक जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया अब हमें आपके यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है, न जाने वो कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे। हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चलते हैं। मित्रों, अपने छोटे भाई वसंत की इन बातों को सुनकर प्रभाकर कहता है, हाँ भाई जरूर, तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर बसंत को प्रभाकर 10 रुपए देता है और कहता है, लो भाई ये तुम्हारे पैसे हैं। 10 रुपए देखकर बसंत कुछ उदास हो जाता है और कहता है, भैया ये क्या, आपने सिर्फ 10 रुपए दिए, इतने से हमारा गुजारा कैसे होगा। प्रभाकर कहता है, अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अभी तुम ये 10 रुपए ही अपने पास रख लो और घर चले जाओ। मित्रों, बसंत भी क्या कर सकता था, सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े से ही सही, मैं 10 रुपए से ही
2-4 दिन का गुजारा कर लूंगा, इनसे भोजन तो आ ही जाएगा। मित्रों, बसंत 10 रुपए लेकर अपने गांव के लिए चला आता है। जब बसंत अपने गांव के लिए चलने को होता है तो पीछे से प्रभाकर कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब बसंत अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर वो अपनी पत्नी को 10 रुपए देता है और कहता है, प्रिय, भैया ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया है। जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब बसंत की पत्नी कहती है, ये क्या पति देव, आप 1 हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ काम करते रहे, जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया नौकरों की तरह, उसके बाद आपको दिए भी तो क्या 10 रुपए। 10 रुपए से भला हमारा कितने दिन का गुजारा हो जाएगा। मित्रों, बसंत कहता है, प्रिय, अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने 10 रुपए दिए हैं। उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिन है, वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने पुत्र को लेकर वहां जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर बसंत की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल जाता है। बसंत अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वो सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। मित्रों, पूरा दिन चलने के बाद शाम को बसंत और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर पहुंच जाते हैं। जब वो प्रभाकर के घर पहुंचे तो प्रभाकर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक बसंत और उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी रही, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद प्रभाकर आता है और अपने भैया को देखता है तो कहता है, अरे भाई, तुम यहां खड़े हो, अंदर आओ। मित्रों, प्रभाकर अपने छोटे भाई बसंत को और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों इधर बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो बसंत और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वे चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु प्रभाकर उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके, दावत खत्म हो जाती है, तब प्रभाकर आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मिलने वाले मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया, परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो आज रात तो तुम यहां रुके ही हो, सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हुई है, जो उसे उठा रहे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। बसंत कहता है, भैया, ये कितनी बड़ी बात है। मित्रों, बसंत अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के झूठे बर्तन साफ करता है और अंत में जो कुछ बचा कुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। बसंत और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, वे बड़े उदास थे, उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। बसंत और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे, तभी वहां देखते हैं कि एक पिंजड़े में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वहां पिंजड़ा एक पेड़ के नीचे रखा है। तोते को देखकर बसंत का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वो तोता चाहिए, देखो ना कितना सुंदर तोता है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। मित्रों, अब बसंत इधर उधर देखता है
परंतु उसे वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है। तब वो सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहां लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर बसंत उस तोते को अपने घर ले आता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। बसंत का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वो तोता बसंत के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। ये देखकर बसंत भी बड़ा प्रसन्न होता था। परंतु मित्रों, बसंत के वो 10 रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से बसंत के घर में खाने के लाले पड़ गए। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही चिंतित थे। सोच रहे थे ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। मित्रों, रात का समय हो जाता है। बसंत की पत्नी और उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर बसंत अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। मित्रों, तभी वो तोता अपने पिंजड़े में से कहता है कि अरे बसंत भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तब बसंत कहता है, हे तोता, मुझे बहुत चिंता है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा पुत्र भूखा है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं, इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वो तोता कहता है, अरे बसंत, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब बसंत कहता है, अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला शराब पीने से क्या होगा, मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। मित्रों, बसंत कहता है, हे तोता, मेरे पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तब तोता कहता है, अरे बसंत, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, अगले दिन बसंत ऐसा ही करता है। वो अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के यहां बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वो नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र, मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। शराब पीकर बसंत अपने घर में लौट जाता है। जब बसंत की पत्नी देखती है कि बसंत शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है। कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आए हैं। और आप ये बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहां से आए। तब बसंत कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है, उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली। इस प्रकार बसंत शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वो शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार वो फिर अपने होश में आता है और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वो फिर से चिंता करने लगता है। तब वही तोता एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, अरे बसंत, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। तब बसंत कहता है, तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं ये भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूं। आज मुझे ये याद आ गया है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं, मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब वो तोता कहता है, फिर से सलाह देता है, हे बसंत, तुम जाकर के शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
मित्रों, इस प्रकार तोता के कहने पर वो फिर से शराब पीने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी थी। वो अपना एक बैल और सेठ के यहाँ बेच देता है और फिर से शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक बसंत शराब की दुकान पर ही बैठा रहता था। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो ये तो शराबी हो गया, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, परंतु शराब पूरे दिन पीता है। शराब पीकर वो बसंत रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती, आपका पुत्र यहाँ भूखा है, मैं भूखी मर रही हूँ, आपको कोई चिंता नहीं है, आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बार बार समझाने पर भी बसंत को कुछ होश नहीं आता है। वो तो अपने नशे में झूम रहा था। जब उसका नशा उतरता है तो वो एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे बसंत का पूरा घर बिक गया था। उसने घर भी सेठ को बेच दिया। अब तो वे सड़क पर आ गई थी। अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली थी कि अब उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब बसंत को जब होश आता है तो वो एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वो तोता कहता है, अरे बसंत, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। मित्रों, बसंत सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब बसंत बैलगाड़ी लेकर आता है तो वो तोता कहता है कि हे बसंत, अब तू मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा ले और मैं जहां कहता हूं तू वहां लेकर चल। मित्रों, बसंत तोता को पिंजड़े सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और तोता उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद बसंत कहता है, अरे तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब तोता कहता है कि भाई, अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मित्रों, तब वो तोता बसंत को बताता है कि वो सामने जो तुम्हें गुफा दिख रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वो सारा खजाना ले आओ। मित्रों, बसंत कहता है, अरे तोता, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं? अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेंगे। तब तोता कहता है, अरे बसंत, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल में डाल दिया है, परंतु राजा को इस धन के बारे में नहीं पता है कि डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। हे बसंत, पहले मैं उन्हीं डाकुओं के साथ रहता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इस गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितने चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वो धन कभी खत्म नहीं होगा। मित्रों, बसंत कहता है कि हे तोता, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ रहे हो, इसलिए तुम्हें यह लगता है। अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए, परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मित्रों, इतना कहकर के बसंत गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर देखता है तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वहां खजाने की भरी हुई तिजोरियां रखी थी जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वो बसंत सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वो रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, अब धीरे धीरे बसंत
और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेती है और वो बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाता है। अब बसंत भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें रख लेता है और दुकानें चलाने लगता है। धीरे धीरे वो तोता भी वसंत के साथ रहकर सुधर जाता है। तोता ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वो तोता भी चोर और डाकुओं के साथ रहने वाला था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उबर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। दर्शक बंधु, इस प्रकार बसंत धनवान बन जाता है, नगर का नामी सेठ बन जाता है। दर्शक बंधु, एक दिन वो भी था जब उस पर गरीबी थी, तो उसके सगे भाई ने उसके साथ नौकरों से भी बुरा बदतर व्यवहार किया था और आज उसकी किस्मत बदल चुकी है। दर्शक बंधु, अब तोता कहता है, हे भाई, अब मैं तुम्हें 4 कीमती बातें बताता हूं। कहते हैं भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। नंबर 1, ऐसा रिश्तेदार या मित्र या भाई भतीजा जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने की कहे या बदले में कोई शर्त रखे, ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता, वो आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार तो निस्वार्थ मदद करते हैं। नंबर 2, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको हीन और गिरी हुई नजरों से देखता हो, ऐसे व्यक्ति से भूलकर भी मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे भूखे रह लेना। ऐसा व्यक्ति आपकी हालत पर मन ही मन खुश होता है। वो मदद तो करता है, पर उससे ज्यादा वो आपकी खिल्लियां भी उड़ाता है। नंबर 3, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पापों में हम हिस्सेदार हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति आलसी हो, कामचोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वो आपको बहुत जलील करेगा। इसीलिए भूखे रह लेना, पर इन लोगों से कभी मदद मत मांगना। दर्शक बंधु, इस प्रकार तोता बसंत की सारी गरीबी मिटा देता है और ये 4 बातें उसे बताता है। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।